ओके, एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के बारे में आप जानते हो, दिस इज अ सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक सब्सटेंस। दिस सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक सब्सटेंस इज यूज मेनली, एम्फेटामिन एंड मिथाइल फेनिडेट का यूज किया है ADHD, अटेंशन डेफिसिट। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जरूरी है, नॉर एड्रेनालिन जरूरी है आपकी अटेंशन के लिए। तो अटेंशन एनहांस करने के लिए एम्फेटामिन एंड मिथाइल फेनिडेट का यूज होता है। ओके, लेकिन ये तो इसका फायदा है, तो साथ साथ में उसके जो बाकी गुण है वो भी आएंगे। उसको हम दुर्गुण मानेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स हो जाएगी। इंसोम्निया होगा क्योंकि सिंपैथो माइमेटिक स्टिमुलेंट्स है, डिक्रीज एपेटाइट, तो वेट लॉस भी एक उसका पॉइंट हो सकता है। ओके, और आपको ये नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सब की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। इससे आपको क्या होगा, आप एक हाइपर अराउज स्टेट में आ जाओगे, यूफोरिक सिचुएशंस होगी। दैट्स व्हाई द एम्फेटामिन इज अ मिसयूज्ड, मोस्ट मिसयूज्ड मेडिकेशन। बहुत सारे लोग उसको एक्टेसी मेडिकेशंस जो बोलते हैं ना, जो ड्रग अब्यूजर्स, मतलब दवाई लेने के बाद जो आपको अच्छा फील होना चालू हो जाता है, सारी दुनिया रंगीन लगती है सब कुछ, तो दैट्स एम्फेटामिन इज ऑल्सो। उसके लेमेन लैंग्वेज में जो जो स्ट्रीट वर्ड्स होते हैं, स्ट्रीट वर्ड्स में दो टाइप की मेडिकेशंस होती है। एक को स्पीड बोलते हैं, दूसरे को आइस बोलते हैं। अब उसका नेचर क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड करवाती है, आइस क्या है, ठंडा करता है। तो दो टाइप के मिस यूज होते हैं ड्रग्स के, एक जो स्टिमुलेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस और स्टिमुलेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा होता है जो डिप्रेसिव काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो अल्कोहल डिप्रेसिव में आता है, इसीलिए अल्कोहल के साथ में गजल और ज़्यादातर क्या चलता है, वो ठंडे वाले सॉन्ग चलते हैं, सैड सॉन्ग्स वाला। ओके, और जब आप ऐसे स्टिमुलेंट लेंगे तब पॉप, रैप्स, ये सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक्स चलते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सब मिक्स करते रहते हैं, हेरोइन भी लेते हैं और स्टिमुलेंट भी लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं। तो आपको ये बेसिक सा एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ओके, एम्फेटामिन इज अ ड्रग अब्यूज के लिए है, साइकोसिस होता है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। Nowadays, drug induced psychosis is the major prevailing problem in the developed country. आने वाले समय में डिजिटल अब्यूज्ड, लाइक डिजिटल अब्यूज्ड स्किज़ोफ्रेनिया विल बी द प्रॉब्लम। 5, 7, 10, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद स्किज़ोफ्रेनिया विल बी देयर। बट ये ड्रग इंड्यूस स्किज़ोफ्रेनिया अभी चल रहा है, वो डिजिटल इंड्यूस स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, स्किज़ोफ्रेनिया की पैथोजेनेसिस तो यही है कि डोपामिन रिसेप्टर जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। ओके, तो वो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आप ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर करोगे, वो भी तो डोपामिन को ही टारगेट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं तो उतनी ही है। लेकिन आप सब इंटेलिजेंट फार्मासिस्ट हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे ही है। अभी मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए हैं, आप अगर फॉलो करते हो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल थेराप्यूटिक्स भी आ चुका है। जैसे फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक्स है, ऐसे डिजिटल थेराप्यूटिक्स में भी मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात किया है कि पार्किंसन पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए कि अमेरिका की एक कंपनी जो स्टार्टअप है, उसने दिस काइंड ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। एक जर्मनी की कंपनी है, उसने भी डोपाविजन करके आंखों को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम कंट्रोल्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के ऊपर फोकस करवा सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके। इसीलिए डिजिटल थेराप्यूटिक्स विल बी द फ्यूचर। इफ आप एक बार चेक कर लेना, कुछ मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात किया है वहाँ पे। मिथाइल फेनिडेट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ एम्फेटामिन। तो यहाँ से भी आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बच्चों में यूज़ करने को मिल सकता है।